उत्तराखंड में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और तमाम राजनीतिक दल अपने-अपने स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है कि कैसे संगठन मजबूत किया जाए, कैसे जनता के बीच पहुंचा जाए। भारतीय जनता पार्टी भी सत्ता बरकरार रखने के सपने को लेकर आगे बढ़ रही है। उन्होंने सरकार संगठन दोनों का नेतृत्व परिवर्तन किया है। इस पूरी हलचल के बीच कर्नल अजय कोठियाल का नाम भी इन दिनों सुर्खियों में है और चर्चा है, अटकलें हैं, कयास हैं कि वो बहुत जल्द राजनीतिक पारी की शुरुआत कर सकते हैं। यानी वो 2022 के विधानसभा चुनाव में किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होकर जनता के बीच एक उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं। कर्नल अजय कोठियाल जाना पहचाना नाम है। केदारनाथ आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण के काम केदार घाटी में हुए, उसमें उनका अहम रोल रहा है। इससे पहले सेना में भी उनके योगदान की खूब सराहना होती है और इसीलिए अब वो जब उत्तराखंड में हैं, देवभूमि में हैं, तो यहाँ की सियासत में भी वो कदम रखने के लिए तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने ये संकेत दिए हैं अपने एक फेसबुक पोस्ट के ज़रिए और उन्होंने साफ-साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी योगदान दिया जाए। यानी कर्नल कोठियाल उत्तराखंड की राजनीति में अब सीधे तौर पर एंट्री लेने वाले हैं। हालांकि इससे पहले भी उनके राजनीति में आने की चर्चाएं होते ही रही हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में भी ये चर्चा बहुत तेज थी कि वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें कांग्रेस से भी धोखा मिला और उसके बाद जब 2019 के लोकसभा चुनाव की बारी आई तो तब बीजेपी में उनके जाने की अटकलें थी, तो वहाँ बीजेपी से भी उन्हें धोखा मिला। यानी दोनों ही पार्टियों से उन्हें टिकट नहीं मिला। मगर अब ये चर्चा है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के साथ उत्तराखंड में जुड़ सकते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल के साथ वो हाथ मिला सकते हैं। कर्नल कोठियाल औपचारिक तौर पर कब और किस राजनीतिक दल से जुड़ेंगे, इसका फिलहाल इंतजार करना होगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ते हैं तो क्या उत्तराखंड में तीसरे विकल्प का रास्ता साफ होगा? क्या कर्नल कोठियाल के चेहरे के जरिए आम आदमी पार्टी कोई समीकरण बदल पाएगी या फिर जनता का भरोसा बीजेपी और कांग्रेस में से ही किसी एक पर बना रहेगा?